तुमने क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया तुमने? आज जो ऋषि बोल रहा है अदिति को, उसके जवाब और उसकी जगह दोनों बता रही है मेरे और झनक के रिश्ते में एक कांटे की तरह हो। क्या आखिरकार ऋषि ने अदिति को उसकी असली जगह दिखा दी? आज का एपिसोड देखकर फैंस के मन में बस यही सवाल घूम रहा है, क्योंकि आज पहली बार ऋषि ने बिना रुके, बिना डरे और बिना किसी कंफ्यूजन के अदिति को वो सच सुना दिया जिसने उसके सारे सपनों पे पानी फेर दिया। आज ऋषि का गुस्सा सिर्फ शब्दों में नहीं था, उसकी हर बात में झलक रहा था। वो दर्द, वो फ्रस्ट्रेशन जो इतने दिनों से झनक से दूर रहने की, उसे इस तरह से बेइज्जती करने की थी। जैसे ही अदिति फिर से झनक और आयुष्मान के रिश्ते पे सवाल उठाने लगी, ऋषि ने सीधे उसे रोकते हुए पूछा, तुमने क्रॉस चेक किया था, वेरीफाई किया था, या बस जो सुना वही लेकर मेरे पास आ गया और परोस दिया? बस यही सवाल अदिति के लिए 440 वोल्ट का झटका बन गया, क्योंकि आज ऋषि ने साफ कह दिया, किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले सच को जानना जरूरी होता है। उसने अदिति को याद दिलाया कैसे वो बिना सोचे समझे रिपोर्ट्स और बातों को लेकर उसके सामने आई और उसी भी वक्त जो है उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि सबसे बड़ी गलती वही थी, और यहीं से शुरू हुआ आज का सबसे शॉकिंग मोमेंट। ऋषि ने अदिति की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरा और झनक का डाइवोर्स हो जाएगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा? ये सुनते ही अदिति के चेहरे का रंग ही जैसे फीका पड़ गया, उड़ गया, क्योंकि आज पहली बार ऋषि ने इतनी मजबूती से ये स्वीकार किया कि वो सिर्फ झनक से प्यार करता है। उसने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे झनक से कोई अलग नहीं कर सकता, वो मेरे साथ रहे या ना रहे ये उसकी मर्जी है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। इस एक डायलॉग ने पूरे एपिसोड का माहौल बदल दिया। आज ऐसा लग रहा था जैसे ऋषि ने अपने दिल की सारी बातें एक साथ बाहर निकाल दी हो। उसने अदिति को साफ वार्निंग देते हुए कहा कि उनके रिश्ते खत्म हो चुके हैं और वो अब सिर्फ झनक की उसे चिंता है। सबसे इमोशनल पल तब आया जब ऋषि ने कहा, मुझे झनक के पास जाना है। इन शब्दों में उसका प्यार, बेचैनी और यहाँ पे झनक के लिए केयर और डर साफ दिखाई दे रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अदिति अभी ऋषि और झनक के बीच में आने की कोशिश कर रही है? क्या ऋषि सच में सब कुछ छोड़कर झनक के पास चला जाएगा? और क्या आज के बाद अदिति का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा? एक बात तो तय है, आज का एपिसोड पूरी तरीके से ऋषि के नाम रहा। जिस तरह उसने अदिति को जवाब दिया, उससे बात तो ये क्लियर होगी, अब वो किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाला, किसी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होने वाला है। ऋषि ने यहाँ तक सुना दिया, उसे उसकी जगह दिखा दी। ऋषि ने, मैं तुमसे प्यार करूँ ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मुझे झनक से कोई अलग से नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे मैं झनक से प्यार करता हूँ, झनक मेरे साथ रहे या फिर ना रहे मंजूर है मुझे, लेकिन अदिति तुम उससे और मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। हम दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मुझे झनक के पास जाना है, मुझे उसकी चिंता है, समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ पे हम दोनों के रिश्तों में इन्वॉल्व हो रही हो और क्यों हो रही हो आई डोंट नो। झनक लिए ऋषि का इतना प्यार, यहाँ पर केयरिंग देख के फैंस काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अदिति के तो होश ही उड़ जा गए हैं। जिस तरीके से आज ऋषि ने झनक के लेकर चिंता की है, जिस तरीके से उसकी केयर की है, तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, इन सभी बातों के बाद अदिति अब क्या करने वाली है? फिर कोई खतरनाक चाल चलने वाली है, या फिर यहाँ पर दोनों को यहाँ पे जिस तरीके से जो प्यार है ऋषि और झनक का, तो इन दोनों का रास्ता भी अभी और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अदिति जो है ऋषि को वार्न दे चुकी है। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आज की इस एपिसोड लगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि अनिरुद्ध यहाँ पे ऋषि पे काफी गुस्सा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आयुष्मान और अनिरुद्ध दोनों चाहते हैं कि यहाँ पर ऋषि झनक से ना मिले, लेकिन यहाँ पर ऋषि जो है पूरी जिद करके बैठा है कि मैं आज नहीं बात करूंगा, ठीक चलेगा, कल बात करूंगा, कल नहीं तो परसों बात करूंगा, जिस दिन डिस्चार्ज हो उस दिन बात करूंगा, लेकिन मैं झनक से बात करके रहूंगा। और ये जवाब यहाँ पे सभी को होश उड़ा रहे हैं। अब ऋषि किसी की बात सुनने वाला नहीं है, नहीं किसी के बातों में आने वाला है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे ऋषि का ये व्यवहार देखकर आपको क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, कहानी में अब आ चुका है सबसे बड़ा ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट सिर्फ ऋषि या जनक की जिंदगी का नहीं, बल्कि अदिति के सारे गेम का उल्टा करने वाला है। अब जब ये सच्चाई सामने आ ही गई है कि ऋषि कभी बाप नहीं बन सकता है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हर किसी के मन में कि यही चल रहा है कि आखिर झनक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या सच में झनक प्रेग्नेंट है, या फिर सबसे बहुत ही बड़ा एक जो है यहाँ पर झूठ है? और अगर ये झूठ है तो इसके पीछे है कौन? फैंस भी अब इसी कंफ्यूजन में है। अब क्योंकि
क्योंकि एक तरफ ऋषि का शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है और दूसरी तरफ झनक की प्रेगनेंसी की खबर अब पूरा घर हिला देती है। लेकिन अब कहानी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसे साफ लग रहा है कि कहानी न कहीं अदिति के साथ तो ये पूरा जाल बिछाया हुआ नहीं है। अब क्योंकि अदिति शुरू से ही झनक को ऋषि की जिंदगी से दूर करना चाह रही है, उसे ज्वेलसी हो गई है कि झनक इतनी अच्छी कैसे है। अब यहाँ पे ऋषि की नजरों में वो झनक को गिराना चाह रही है। अब वो हर बार झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और अब उसने सबसे बड़ा खेल खेल दिया है। हो सकता है कि झनक की यह फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाई गई हो या फिर ताकि ऋषि के मन में झनक को लेकर शक पैदा हो जाए। वही हुआ भी। ऋषि ने बिना सच जाने झनक पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसके मन में ये बात भर गई कि यहाँ पर जिस तरीके से अगर वो कभी बाप नहीं बन सकता है तो झनक के पेट में पल रहा बच्चा किसका और किसका होगा। तो बस इसी गलतफहमी का फायदा उठाई अदिति ने। लेकिन दोस्तों कहानी का असली धमाका तो अब होगा जब सच सामने आएगा, जब सबको पता चलेगा कि झनक एक्चुअली प्रेग्नेंट है ही नहीं। अब जब प्रेग्नेंट थी ही नहीं तो वो जो रिपोर्ट थी वो तो फेक थी। अब तब सबसे बड़ा जो यहाँ पे झटका लगने का वाला है ऋषि को, क्योंकि उसने बिना जो है झनक की बात सुने उस पे भरोसा तोड़ दिया और उसे भी बड़ा धमाका होगा अदिति के पोल खुलने पे। सोचे जिस अदिति को सब बेचारी और केयरिंग समझ रहे थे ऋषि को लेकर, वही अदिति इतना बड़ा गेम खेल हो रही होगी। ना ही उसका साथ बाबा उसके देंगे और ना ही यहाँ पे उसका साथ ऋषि। अब क्योंकि ऋषि को जब पता चलेगा कि अदिति ने उसकी फीलिंग और उसके दर्द का इस्तेमाल करके झनक को वो यहाँ पर बदनाम किया है, तब ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। हो सकता है ऋषि को तब यह एहसास हो कि झनक हमेशा सच बोल रही थी और उसने ही गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। अब वही झनक जो हर बार जो यहाँ पे चुप रहकर सह रही होती है, उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी और उस दिन अदिति पूरी तरीके से अलग पड़ जाएगी, अकेली हो जाएगी। अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यह ऋषि वक्त रहते झनक से माफी मांग पाएगा या फिर उसकी एक गलती उसे हमेशा के लिए झनक से दूर कर देगी। क्योंकि भरोसा टूटने के बाद रिश्ते संभालना इतना आसान नहीं होता है और यही इमोशनल ट्विस्ट अब स्टोरी को और भी ज्यादा यहाँ पे इंटेंस बनाने वाला है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेके आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बात करें टीवी सीरियल झनक के आने वाले ट्रैक में, आपको बता दे जो दिल से शो आने वाला है, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और झनक करवाने लिए है अपना DNA टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बता दे जो अब अपने आप को प्रूव कर देने के लिए यह बच्चा ऋषि का ही है। यहाँ पर झनक उठाने वाली है बहुत ही बड़ा कदम, जिसे लेकर ऋषि ने यह शर्त भी रख दी है कि मैं कैसे मान लूं कि यह बच्चा मेरा है। जिसे लेकर आप देखेंगे कैसे जो यहाँ पर ऋषि ये भी कहता हुआ नजर आएगा कि जब तक झनक DNA टेस्ट नहीं करवाएगी तब तक जो है मुझे यकीन नहीं होगा कि ये मेरा बच्चा है। अब आपको बता दें आने वाले शो में जहाँ पर झनक भी एक शर्त रखती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पर वो कहती है कि इस DNA टेस्ट के बाद जो हो तुम्हारा कोई भी रिश्ता इस बच्चे से नहीं होगा। और यहाँ पर बता दें कैसे आने वाला शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पर अब झनक करवाने वाली अपने ही बच्चे को सही साबित करने के लिए कि यह बच्चा ऋषि का ही है, जिसे लेकर DNA टेस्ट करवाती हुई नजर आएगी। और जहां पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो बच्चा है ही नहीं, अब इसे लेकर ऋषि को कहीं ना कहीं अपने गलती का भी एहसास होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है कि मेकर्स रिपोर्ट बदलने की भी कोशिश करे। अब क्योंकि यहाँ पर जो है झनक के पीछे वैसे भी कई लोग अनजाने दुश्मन पड़े हुए हैं और जिसमें आप तो नाम जानते ही है। तो यहाँ पर बता दें ऋषि को जो है गुमराह करने के लिए यानी कि अदिति ही रिपोर्ट बदलती हुई नजर आने वाली है। सारी चीजें कहीं ना कहीं अब देखने को मिल सकता है कि जल्दी यहाँ पर DNA टेस्ट को लेकर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट और धमाका होने वाला है। अब अनिरुद्ध को भी यहाँ पे जब यानी कि झनक के बच्चे को लेकर यहाँ पर मालूम पता ही चल चुका है, लेकिन अब यहाँ पे जो है वहां पे ऋषि को मिलने नहीं देगा झनक से, क्योंकि ऋषि को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास तो जरूर होगा। उसने जो शक जो है झनक के ऊपर किया, कितना गलत शक किया, जिसकी वजह से आज जो उसका है बच्चा या फिर झनक उससे दूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो है दोस्तों बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है प्रेगनेंसी को लेकर। यहाँ पर झनक की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही बड़े धमाके और ट्विस्ट होने वाले हैं। यहाँ पर बता दे देखने को मिलेगा कैसे झनक यहाँ पर अगर माँ बनती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं ऋषि को पछतावा होगा। अगर ये जो फेक प्रेगनेंसी निकली तो फिर कहानी में आ जाएगा एक नया मोड़। क्या अब आपको सही साबित कर पाएगी झनक? क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में झनक प्रेग्नेंट है या फिर ये भी अदिति के चाल? तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।